मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये वजह क्यों बन रही है और ये दूषित पानी इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या इंडस्ट्रियल एरिया जिम्मेदार है इसका या हम लोग स्वयं इसके जिम्मेदार हैं? स्वयं भी जिम्मेदार है। दरअसल क्या है कि हमने देखा कि पानी का लेवल अगर 60 फुट पे है और हमें उस लेवल पे पानी नहीं मिल रहा, तो हमने और गहरा, फिर उसके बाद और गहरा, फिर धीरे धीरे करके 200-250 फुट के नीचे पानी वो आया लेयर का जो लगभग प्योर है ना। तो उस प्योरिटी को हमें मेंटेन करने के लिए जब वो प्योर पानी ऊपर आएगा तो कुछ न कुछ पुरानी जो गंदगी है, खास तौर से फिजिकल इम्प्योरिटी उसके संग आएगी, और जो केमिकल हमारा जो उससे क्या हुआ है फैक्ट्रियों से, वो केमिकल भी मिक्स होकर के आएगा। तो डायरेक्ट हमने समरसेबल से पानी यूज कर लिया और हम सेफ हो गए कि हमने पानी बहुत अच्छा पी रहे हैं, बट इट इज नॉट श्योर। 7 pH जो पानी होता है वो नॉर्मल पानी कहलाता है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो एल्कलाइन है जी। तो इससे ऊपर हम पानी को क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें जी? उसके लिए हमने इसमें एल्कलाइन कार्टेज लगाया। ओके। जो पानी के pH वैल्यू को 8 to 9, 9 to 10 तक लेके आता है जी। इसके इसके अलावा आप देखेंगे किसी जमाने में हम तांबे के बर्तन में पानी बिल्कुल बिल्कुल 100% शुद्धता के साथ आपका जो वो है कॉपर जी, उसकी जो गुडनेस है पानी के अंदर आएगा जी। वो हमारी बॉडी को फायदा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे और आज हम बैठे हैं HBN के अपने न्यूज स्टूडियो में। हमारे साथ है केशव कुमार जौहरी, जो कि जाने माने नाम है। एक इनका अपना RO का अपना व्यवसाय है जिसकी इनको किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं हम सर से कि इन्होंने ये अपना व्यवसाय किस स्तर से शुरू किया और आज ये किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका ये मन में कैसे सवाल आया कि मैं ये व्यवसाय करूं? ये समाज सेवा था या आपका अपना व्यवसाय के रूप में जुड़ना चाहते थे? हाँ, मेन तो व्यवसाय था और साथ में एक समाज सेवा भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी आज की डेट में देखा जाए तो हर जगह का गंदा है। पानी अगर गंदा नहीं होता तो हमें किसी भी वाटर प्यूरिफायर की रिक्वायरमेंट नहीं। इसकी वजह ये भी जान सकते हैं कि हमारे शरीर जो है 90% से 70% वाटर से रिलेटेड होता है, पानी होता है, और बाकी 30% चीज़ें अलग होती हैं। जैसे आपका पॉल्यूशन अगर हम कहें तो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है। इसमें 70% जो इफेक्ट आता है वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो जाता है। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी अभी जैसे कोरोना काल से पहले भी या अब भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी डेथ हुई हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ वाटर पॉल्यूशन से हुई है। क्योंकि अगर हम देखें हमारे अलीगढ़ में ही गंदे नाले के पास में कुछ प्रदूषित पानी मिलता है जिसे हम प्योरीफाई करते हैं, लोग उसे पीते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने इलाज नहीं मिल पाता। तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालिए किस तरीके से हम पानी को यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम का ये पानी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग समरसेबल का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पानी कोई सा भी हो, समरसेबल का पानी हो वो डायरेक्टली नीचे से आता है, ग्राउंड से आता है, जिसका मतलब हमारे जो ग्राउंड में अलीगढ़ में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों का रिश्ता होता है। जो केमिकल है डिफ्यूज होकर के हमारी जमीन के अंदर जाता है और वही केमिकल हमारी समरसेबल के द्वारा घर में जाता है और इसको स्टोर करके हम पानी पीते हैं। तो इस केमिकल को दूर करने के लिए आपने सर कुछ तो प्रावधान मचाया होगा या आपने कुछ सोचा होगा कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप जनता को बताइए ताकि जनता उस चीज को यूज करके जितनी मृत्यु हो रही है या जो पॉल्यूशन है उनसे बच सके? हाँ, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पानी अगर हमारा शुद्ध होगा तो हम कम से कम 70% बीमारियों से जो पानी से रिलेटेड होती है, इवन डेट जियोइंटिस सबसे बड़ी भयंकर बीमारी, जानलेवा बीमारी है, ये भी पानी से रिलेटेड बीमारी। तो कितना pH होना चाहिए पानी के अंदर जिससे कि शुद्धता पता चले? ताकि बिल्कुल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसमें आपका होना चाहिए 7 से ऊपर। 7 से नीचे जाएगा तो पानी आपका एसिडिक पानी हो जाता है, जो कि हमें फायदे की जगह उल्टा नुकसान करता है। तो अभी जो सर आप आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं, तो वो किस तरीके से सोचा है, आप किस स्तर तक आप उसे ले जाना चाहते हैं या किस स्तर से आपने शुरू किया उसे? बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपका। पानी में एक्चुअल पॉल्यूशन काफ़ी है, तो उस पॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है। फिजिकल यानी धूल है, मिट्टी है, बालू है, रेत है, कीचड़ है, ये सब चीज़ें फिजिकल इम्प्योरिटी है, तो इनको रिमूव करना पहली चीज़। सेकेंड आपका केमिकल आता है। थर्ड वन इज दैट कि माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटी आती है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, सिस्ट है, और आपकी देखिए अभी कोरोना वायरस भी आया है, तो ये एयर बॉर्न तो है ही है, साथ में वाटर बॉर्न भी हो जाता है। डेंगू आज की डेट में बहुत चल रहा है। डेंगू क्या है, वो भी इंसेक्टिसाइड है, वो भी नुकसान करता है, डेंगू पैदा होता है। और लास्ट में जो आता है हमारी पानी के अंदर आता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड,
जो पानी के अंदर घुले हुए हैं। जैसे घुले हुए से मतलब ये हो गया कि जैसे पानी के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आर्सेनिक है, लेड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फेट है, पायरोजन है। यानी पायरोजन एक्चुअल अल्टीमेटली फीवर के लिए इस्तेमाल। सर सरकार क्या कर रही है इसके लिए? जो सरकार की भी तो कुछ प्रावधान चल रहे हैं, बिल्कुल। सरकार भी तो कुछ कर रही है, लेकिन जो चीज स्तर पे होनी चाहिए हाँ। वो आज तक अपनी जनता के पास नहीं पहुंच पा रही। लोग आज भी मर रहे हैं, लोग आज भी वैसा ही दूषित पानी पी रहे हैं। और चाहे गांव में चले जाओ, चाहे शहर में चले जाओ, चाहे मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, मेट्रो सिटीज में चले जाओ, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसका पानी जा तो सर जमीन में ही रहा है, नाले पानी के थ्रू जमीन में जा रहा है। और आज पानी का जो स्तर है वो 200 फीट नीचे पहुंच चुका है। आज की डेट से अगर आप 5 साल पहले बात करें तो 60 फीट पे पानी था, फिर 80 पे पहुंचा, आज 200 फीट पे। इसकी तो वजह आपने समझी क्यों? हाँ सर, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये वजह क्यों बन रही है और ये दूषित पानी इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या इंडस्ट्रियल एरिया जिम्मेदार है इसका या हम लोग स्वयं इसके जिम्मेदार हैं? स्वयं भी जिम्मेदार है। दरअसल क्या है कि हमने देखा कि पानी का लेवल अगर 60 फुट पे है और हमें उस लेवल पे पानी नहीं मिल रहा, तो हमने और गहरा, फिर उसके बाद और गहरा, फिर धीरे धीरे करके 200-250 फुट के नीचे पानी वो आया लेयर का जो लगभग प्योर है ना। तो उस प्योरिटी को हमें मेंटेन करने के लिए जब वो प्योर पानी ऊपर आएगा तो कुछ न कुछ पुरानी जो गंदगी है, खास तौर से फिजिकल इम्प्योरिटी उसके संग है, और जो केमिकल हमारा जो उससे क्या हुआ है फैक्ट्रियों से, वो केमिकल भी मिक्स होकर के आएगा। तो डायरेक्ट हमने समरसेबल से पानी यूज़ कर लिया और हम सेफ हो गए कि हमने कि पानी बहुत अच्छा पी रहे हैं, बट इट इज़ नॉट श्योर। तो सर आज की डेट में क्या ये जरूरी है कि हम सिर्फ आरओ ही लगाएं अपने घर में? क्योंकि एक जो नीचे तबके का जो बंदा है जो रिक्शा चलाता है या ई रिक्शा चला रहा है, वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं आरओ लगाऊं। 12 से 14 हज़ार, ठीक है, तकरीबन 12 से, अगर हम छोटा अमाउंट भी लेके चले तो 10,000 रुपए का तो कम से कम आएगा ही। लेकिन तो वो किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकता है? वो किस तरीके से अपने दूषित पानी से बच सकता है? एकदम साफ सुथरा पानी पिए, कोई तरकीब होगी उसकी कि बिना आरओ के वो यूज कर सकता हो? तो 60% जो पीपल हैं वो नीचे ही, बिल्कुल नीचे स्तर पे ही काम पे करते हैं। उनके लिए 10,000 या 8,000 या 12,000 खर्च करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल वो नहीं सोच सकते कि हमें आरओ लगाएंगे तो हमें फायदा होगा, और ना ही वो सोचने के लिए मत। उनको तो सर पानी मिल रहा है, वो पी रहे हैं और दूषित हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो मृत्यु हो रही है वो नीचे के तबके के। अगर आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाएं या प्राइवेट में जाएं, प्राइवेट तो खैर अफोर्ड ही नहीं कर पाता आज का बंदा। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है वो नीचे के तबके के लोगों की हो रही है। तो उनके लिए आप कुछ बताएं कि अगर उनको हम किस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं? कि समाज सेवा तो सर आप कर ही रहे हैं, अगर आप पानी का काम कर रहे हैं और दूषित पानी से बचा रहे हैं लोगों को, तो एक समाज सेवा ही है। तो सर अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप एक बार गाइड करिए कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। उस तबके के लिए हमने एक कंपनी जो है एसेंट आरओ वाटर प्योरीफायर सिस्टम, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट इजाद किया है जो अमाउंट ओनली 2250 जी, जिसमें पानी के अंदर से फिजिकल इम्प्योरिटी जैसे धूल है, मिट्टी है, बालू है, रेत है, ये निकलेगा। इसके अलावा केमिकल इम्प्योरिटी, क्लोरीन है, जैसे नगर पालिका का जो पानी आता है उसको साफ करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है गवर्नमेंट? केवल पानी के अंदर क्लोरीन मिक्स करती है। जी। अगर वो क्लोरीन एक्सेस हो जाता है पानी के अंदर तो वो हमें नुकसान करता है। वो बन जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सर अभी आपका सबसे पहले ये बताइए कि आपकी अपनी आरओ की जो कंपनी है वो किस नाम से है और आप और जो आरओ है उनसे किस तरह से आपका अलग? बिल्कुल हमारी जो कंपनी है एसेंट टेक्नोलॉजी एंड अप्लायंसेस के नाम से रजिस्टर्ड है जी, जो मैंने 23 मई 2011 को रजिस्ट्रेशन कराया था जी। ISO सर्टिफिकेशन भी है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी ये प्रमाणित कंपनी है। तो और आरओ से किस तरीके से अलग है सर आपका? जो हम आरओ बनाते हैं, वाटर प्योरीफायर भी बनाते हैं, जैसे आपने बोला कि 70-80% पॉपुलेशन वो है जो पैसे की वजह से इसको नहीं इस्तेमाल करता। तो किस्तों पे भी देते होंगे सर आप? तो आरओ हम किस्तों पे देते हैं, लेकिन आदमी वो किस्तों पे भी अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो हमने केवल उसको 2250 रुपए का ऐसा प्रोडक्ट दिया जो कम से कम पानी से रिलेटेड मैक्सिमम बीमारियां जो हैं वो खत्म हो सके। और 2250 रुपये एक ऐसा अमाउंट नहीं है जिसको हर आदमी इस्तेमाल ना कर पाए। उसमें भी हम 2 पार्ट पेमेंट देते हैं। 1000 रुपये आप दे दो, 500 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, तो कोई दिक्कत, या 500 रुपये महीने के देकर के 4 महीने में आपका खत्म हो जाएगा। ये चीज़ है। इसके अलावा इससे ऊपर जब आते हैं तो आपका आता है हमारा आरओ वाटर प्योरीफायर सिस्टम
एसेंट के नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन है, जिसमें जो भी हमारे ब्रांड हैं आरओ उस सभी के साथ एसेंट का लोगो चलता है। तो एसेंट में हमने जो आरओ वाटर प्योरीफायर सिस्टम बनाया है, और टीडीएस मेन आता है। टीडीएस मीन टोटल डिजॉल्व सॉलिड की जो मात्रा है 200 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये नीचे जाती है तो इसका मतलब वो हमें नुकसान टीडीएस, क्योंकि लाइक एज ए कह सकते हैं इसको बैटरी वाला पानी, और बैटरी वाला पानी हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो कम से कम 200 टीडीएस पर पानी होना चाहिए। और उसके साथ में जो बॉडी के लिए फायदेमंद है, पानी हम क्यों पीते हैं कि लेवल प्यास बुझाने नहीं तो पीते जी, लेकिन उसका फायदा भी है हमारी बॉडी के अंदर। वो फायदा लेने के लिए हमें कम से कम 200 टीडीएस का पानी पीना कंपलसरी है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर WHO स्टैंडर्ड जी। तो उस स्टैंडर्ड तक तो हम पानी फिजिकल इम्प्योरिटी को अपने रिमूव करा, केमिकल को रिमूव करा, माइक्रोबायोलॉजिकल को भी किया। इसके अलावा जो इम्प्योरिटी थी टीडीएस वाली, उसको हम 200 टीडीएस ले गए विद द हेल्प ऑफ टीडीएस एडजस्टमेंट जी जी। उसके बाद जो पानी हमारा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाता है, यानी फिजिकल। इन केस 2 स्टेज पे भी अगर फिजिकल कोई पार्ट रह जाए तो उसको रिमूव करें जी। इसके बाद अभी हमने देखा है कि जो आरओ वाटर प्यूरीफायर सिस्टम है जी, काफी उसको इन्वेंशन के बाद ये मालूम पड़ा कि जो आरओ है पानी जी, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग 4 to 5 पीएच का पानी जी, इट्स द मोर डेंजरस वाटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल 4 पीएच का मतलब आप ये मान लीजिए तो एक तरीके से हमारे लिए पॉइजन करना जी, एसिडिक पानी जी। अब हमने इसके लिए, क्योंकि 7 पीएच जो पानी होता है वो नॉर्मल पानी कहलाता है जी, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो एल्कलाइन है जी। तो इससे ऊपर हम पानी को क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें जी, उसके लिए हमने इसमें एल्कलाइन कार्टेज लगाया। ओके, जो पानी के पीएच वैल्यू को 8 to 9, 9 to 10 तक लेके आता है जी। इसके अलावा आप देखेंगे किसी जमाने में हम तांबे के बर्तन में पानी, बिल्कुल बिल्कुल 100% शुद्धता के साथ आपका जो वो है कॉपर जी, उसकी जो गुडनेस है पानी के अंदर आया, वो हमारी बॉडी को फायदा है। ऐसे जिंक होता है, जिंक और मैग्नीशियम 2 चीजें होती हैं जो हमारी एक्सेस मात्रा में हमारी बॉडी में है जी, तो वो एक्चुअली हमें मेंटल रिटार्डेशन का काम करती है जी। माइंड से आदमी वीक हो जाता है, लेकिन यही चीजें कम होंगी नुकसान देंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने 2 कार्टेज दिए, जिंक और कॉपर। अलग अलग कंपनियों में किसी में एल्कलाइन मिलेगा जी, तो कॉपर नहीं मिलेगा, कॉपर मिलेगा तो जिंक नहीं मिलेगा। अभी यूपी की फर्स्ट कंपनी है जो एसेंट आरओ वाटर प्यूरीफायर के नाम से हमारा आरओ आता है, उसने इस प्रोडक्ट को सिंगल उसमें दिया। तो सर ये एसेंट कंपनी जो आपने बनाई है, तो उसको बनाने का जो आपने वैसे बहुत यूनिक नाम है, तो कैसे मन में आया, कैसे दिमाग में आया कि मुझे इसी नाम से कंपनी करनी है, और आपने किस तरीके से अपने जो जनता है कस्टमर है किस तरीके से जोड़ने हैं, क्या आप प्लान कर रखा है कि मैं इस तरीके से मार्केट में अपने को प्रचार करूंगा या फैलाऊंगा या अपने कस्टमर तक पहुंचूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज के लिए हमने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, जैसे आगरा में है, मथुरा है, फिरोजाबाद भी है, टा है, बुलंदशहर है, खुर्जा भी है, और हम कन्नौज तक मार्केट हमारा बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बैठे हुए थे जौहरी सर, जिनका अपना आरओ का बहुत बड़ा व्यवसाय है, जो सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं, अलीगढ़ के आसपास के बुलंदशहर का जितने भी आसपास के जिले हैं उनमें तक फैला हुआ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ HBN न्यूज में। मैं दीपक दुबे, धन्यवाद। मेरा नाम राकेश जैन है, मैं एसेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे साथ मेरे बहुत सारे डीलर आपके बुलंदशहर में भी है, एटा में भी है, और निधौली में भी है, कासगंज में भी है, जगह जगह मेरे अपन डीलर नियुक्त हैं। और उनका और मेरा खुद का स्वयं का जो अनुभव कंपनी के साथ, मैं जाके लोगों से, कस्टमरों से मिला और उनसे मैंने जानकारी की, इतना बढ़िया अच्छा निकल के आया है जिसका कोई जवाब नहीं। पानी का टेस्ट